आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक अपडेट से। क्या आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने टोटल कितने एयर लॉन्च वेपन फायर किए थे पाकिस्तान के ऊपर? आइए जानते हैं खुद भारतीय वायुसेना के वाइस एयर चीफ की जबानी। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल नमदेश्वर तिवारी सर ने कुछ बड़ी बातें बताई। उन्होंने कहा कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के तरफ से 50 से भी कम एयर लॉन्च वेपन फायर किए थे, जिनका प्रभाव ये पड़ा कि एडवर्सरी के मल्टीपल बेसेस हमने डिस्ट्रॉय किए और एडवर्सरी निगोशिएशन टेबल पर आकर खड़ा हो गया और भारत से पीस की डिमांड करने लगा। यानी डेलुलू नेशन भले ही अपने जो वहां पर कह सकते हैं सेना प्रमुख है उसको फील्ड मार्शल की उपाधि दे दे, लेकिन वास्तविकता उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग थी। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पाकिस्तान के बेसिस को टारगेट किया और पाकिस्तानी सेना को घुटने में ला दिया। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को लेकर के। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड से एक बड़ा ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर है 809 करोड़ रुपए का, जहां पर आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की सप्लाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट 25 जुलाई 2025 को साइन किया गया है और इसे 3 वर्ष के अंतर्गत पूरा करना पड़ेगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की जहां तक बात रही तो ये जो 809 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है इसको लेकर ये माना जाता है कि ये कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से संबंधित है, जो कि एक सेकेंड जनरेशन की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसको इस प्रकार से विकसित किया गया है कि ऐसी आर्मर्ड व्हीकल जो कि एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर से भी इक्विप्ड हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। यूँ तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने ऑफिशियली कोई नाम जो है डिस्क्लोज नहीं किया है मिसाइल सिस्टम का, लेकिन माना जा रहा है कि ये जो डील है ये कॉन्कर्स एम को ही लेकर के है, जो कि भारतीय थल सेना की BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, इसके अलावा जो दूसरी व्हीकल्स हैं उनमें इंटीग्रेट की जाएंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आर्मेनिया को लेकर के है। आर्मेनियन आर्म फोर्सेस का एक हाई लेवल डेलीगेशन इस समय भारत के दौरे पर है, जहां पर वो अब भारत के साथ जो एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसको लेकर बात करने वाले हैं। माना जा रहा है रिपोर्ट्स में कि उनका ये दौरा स्मॉल आर्म्स से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो AK-203 राइफल और दूसरे जो कटिंग एज सेंसर हैं जो फ्रंट लाइन ऑपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं उनको लेकर भारत से बातचीत करने वाले हैं। आपको याद दिला दें कि इससे पहले आर्मेनिया ने भारत के साथ कुछ बड़ी डिफेंस डील भी फाइनलाइज कर रखी है, लेकिन अब आर्मेनिया इस समय जो स्मॉल आर्म्स है उनकी तरफ देख रहा है। आर्मेनियन डेलीगेशन का ये जो विजिट है भारत का ये आम नहीं है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें आर्मेनिया और भारत के रिश्तों की तो आर्मेनिया ने भारत से जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है वो खरीदा हुआ है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदा हुआ है और इसके अलावा जो आर्टिलरी गन्स हैं ये भी आर्मेनिया भारत से खरीद रहा है। और इस समय आर्मेनिया की नज़र भारत के जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है इन पर भी टिकी हुई है और आर्मेनिया ने अपने Su-30 अपग्रेड और अस्त्र मार्क 1 के ऑफर को लेकर के भी भारत से बातचीत करनी शुरू की है। जैसा कि हम सब जानते हैं इस वर्ष के अंत तक रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा होने वाला है और इस दौरान कई बड़ी डिफेंस डील पर भारत और रशिया के जो डिफेंस रक्षा मामले के जानकार लोग हैं इनकी नज़रें बनी हुई हैं। और इसी बीच रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि रशिया और भारत के द्वारा भारत का जो ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है उनके इसी दौरे के दौरान ये रिवाइव हो सकता है। रिपोर्ट्स ऐसी इंगित करती है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह दौरा बहुत सारे ऑफर और डील्स को भारत में लेकर आने वाला है, जहां पर ब्रह्मोस 2 के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को मंजूरी मिल जाएगी। बेसिकली ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सक्सेसर मिसाइल होने वाली है, जो कि रशिया की 3M22 ज़िरकॉन मिसाइल पर आधारित है, जो कि एक स्क्रैमजेट पावर्ड न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है और भारत में इसका निर्माण किया जाएगा। हालांकि ब्रह्मोस 2 के को लेकर जो अधिकतर इन्फॉर्मेशन है वो अभी क्लासिफाइड रखी गई हैं और उन्हें ज़्यादा जो पब्लिक है उसमें नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी कैपेबिलिटी ब्रह्मोस से कहीं ज़्यादा एडवांस होगी और ये मैक 7 से मैक 8 तक ट्रैवल करने में सक्षम होगी स्पीड में और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है। इसके अलावा दुनिया भर की नज़रें भारतीय वायुसेना के प्रोग्राम जिसके अंतर्गत जो Su-57 है और Su-35 जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं इन पर टिकी होगी, क्योंकि माना जा रहा है और जो लोग रूस के अपडेट्स को कवर करते हैं उनका जहाँ तक अनुमान है रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे के दौरान ही Su-57 को लेकर कोई बड़ा डिसीजन भारत की तरफ से लिया जा सकता है।
क्योंकि आमतौर पर हमने ये देखा है कि जब जब रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा हुआ है, दोनों देशों के बीच में कुछ बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, फिर चाहे वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर दूसरे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस बार सबकी नज़रें जो ब्रह्मोस 2 के और Su-57 फैलन है, इन पर टिकी हुई है और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा इस बार क्या सरप्राइजेस को लेकर अपने साथ आता है। तो सबकी नज़रें उसी पर टिकी हुई हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट LCA नेवी को लेकर आ रही है। एक लंबे समय तक ठंडे बस्ते में रहने के बाद LCA नेवी प्रोग्राम एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ वापस आया है और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि 2026 में हमें कुछ मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा LCA नेवी को लेकर के, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि 2026 से LCA नेवी का जो ट्रेनर वेरिएंट है, इसके साथ मिलकर जो मैन अनमैन टीमिंग कॉन्सेप्ट है, इसके ट्रायल्स की शुरुआत होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसके लिए ऑलरेडी LCA नेवी का जो ट्रेनर वेरिएंट है, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है रिक्वायरमेंट के हिसाब से और 2026 की शुरुआत से ही उसके जो ट्रायल्स हैं वो आयोजित किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। मैन अनमैन टीमिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर मैन फाइटर और अनमैन फाइटर के बीच में जो सीमलेस कोलैबोरेशन है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो सिचुएशनल अवेयरनेस है और जो मिशन है वो काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे, खासकर अगर हम बात करें कॉन्टेस्टेड इन्वॉल्वमेंट की। तो 2026 काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट ये भी बताती है कि लिमिटेड नंबर्स में ही सही पर इनकी डील भी फाइनलाइज होने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर के। कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कावेरी इंजन के लिए 723 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। जी हाँ, भारत के रक्षा मंत्रालय ने कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए 723 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित करी गई है और ये क्रमशः दो अलग अलग प्रोग्राम है जिनके लिए जो फंड्स हैं वो एलोकेट किए गए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। कावेरी इंजन के फंड्स को लेकर काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही थी और हम ये मान के चल रहे थे कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत जल्दी जो फंड्स हैं वो एलोकेट किए जाएंगे और अब ऐसा हुआ भी है। दरअसल यहाँ पर जो फंड सैंक्शन किए गए हैं ये दो अलग अलग प्रोग्राम के लिए किए गए हैं। पहला जो फंड सैंक्शन किया गया है ये कावेरी डेरिवेट इंजन का जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है इसके लिए किया गया है, जहां पर 251.17 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका प्राइमरी फोकस होगा की टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट करना, जो कि बेसिक इंजन कॉन्फ़िगरेशन में जो कि अनमैन एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होता है उसमें हमें देखने को मिलती है। और दूसरा जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सैंक्शन किया गया है वो एक फ्लाइट वर्दी कावेरी ड्राई इंजन डेवलपमेंट का है, जिसके लिए 472.42 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं, जहां पर जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड इंजन है इसको फ्लाइट क्वालिफाइड जो पावर प्लांट के तौर पर डेवलप करने पर ध्यान दिया जाएगा और इसका जो इंटीग्रेशन है वो घातक यूकैब में होता भी दिखाई पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि कावेरी इंजन को जिस चीज़ का लंबे समय से इंतजार था वो उसको मिल चुका है और आने वाले 3 से 4 वर्षों में आप ये देखेंगे कि जो कावेरी डेरिवेट इंजन है ये टेस्टबेड प्लेटफॉर्म में आपको इंटीग्रेट होता भी दिखाई पड़ेगा और उड़ान भरता भी दिखाई पड़ेगा। इससे पहले GTRE की तरफ से तेजस की डिमांड करी गई थी और ये कहा गया था कि जो तेजस एयरक्राफ्ट है इसमें कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ताकि एक फाइटर जेट कैसे परफॉर्म करता है उसका इवेल्युएशन किया जा सके और उसके लिए कावेरी इंजन से बेहतरीन प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।